तो मैंने जाओ तो खा दी वहाँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं महेंद्र सैनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने परिवार में अपना टाइम क्लासेज पर। जल्दी से आ जाइए, सभी साथी, क्लास स्टार्ट हो गई है। सभी क्लास को शेयर कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक। दोस्तों, कल हमने देखा था मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है, मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। आज देखेंगे द्वितीयक सेल, ठीक है। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है। क्या चल रहा है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आइए दोस्तों, देखते हैं आईटीआई से कौन कौन सी भर्ती जो निकलती है। दोस्तों, इसरो, आप सबने नाम सुना होगा क्या? इसरो। तो दोस्तों, इसमें भी आईटीआई से वैकेंसी निकलती है। और देखिए दोस्तों, आईटीआई से कौन कौन सी जगह वैकेंसी निकलती है। रेलवे, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी भर्ती आईटीआई से निकलने वाली भर्तियों के लिए, तैयारी के लिए सबसे बड़ी भर्ती रेलवे। रेलवे में किसके? एएलपी और टेक्नीशियन, ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन। इनके अलावा दोस्तों आईटीआई से लाइनमैन, ठीक है, लाइनमैन, ठीक है दोस्तों, लाइनमैन के अलावा मेट्रो और एसएसबी, ठीक है दोस्तों, ये हो गई। इन भर्तियों के अलावा आईटीआई से और भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है। तो जो भी आपका दोस्त है, साथी आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई पेपरों की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लास उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और इन भर्तियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों, देखते हैं द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल, बताइए दोस्तों, द्वितीयक सेल क्या होता है? द्वितीयक सेल यानी कि सेकेंडरी सेल, बताइए। देखिए दोस्तों, प्राथमिक सेल को एक बार कार्य में लेने पर इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक सेल को एक बार कार्य में लेने पर इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाते हैं? दोनों खर्च हो जाते हैं। दोनों खर्च हो जाते हैं।
ठीक है दोस्तों, इसके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के वजह से दोनों खर्च हो जाते हैं। अतः निरंतर धारा लेने के लिए ठीक है, अतः निरंतर धारा लेने के लिए वह उच्च धारा पर कार्य करने वाले उच्च धारा पर कार्य करने वाले उच्च धारा पर कार्य करने वाले ठीक है, विद्युत उपकरणों को स्थिर उच्च डीसी सप्लाई ठीक है करने वाले विद्युत उपकरणों को स्थिर उच्च डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है कि आवश्यकता पड़ती है ठीक है दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। आगे देखिए, इस कार्य के लिए द्वितीयक सेल उपयुक्त है। ठीक है, इस कार्य के लिए क्या उपयुक्त है? द्वितीयक सेल उपयुक्त है। ठीक है, क्योंकि द्वितीयक सेल ठीक है क्या नहीं उत्पन्न करते? डिस्ट धारा, डीसी धारा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए द्वितीयक सेल प्राथमिक सेल को एक बार कार्य में लेने पर इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसे यानी कि फिर से यूज में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों क्या हो जाते हैं? खर्च हो जाते हैं। ठीक है, अतः निरंतर धारा लेने के लिए यानी कि लगातार धारा लेने के लिए वह उच्च धारा पर कार्य करने वाले विद्युत उपकरणों को स्थिर उच्च डीसी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी कि लगातार धारा लेने के लिए और बढ़िया उच्च धारा स्थिर एकदम शांत ठीक है विद्युत उपकरणों के लिए कौन सी धारा की आवश्यकता पड़ेगी? हमें डीसी की। इस कार्य के लिए द्वितीयक सेल उपयुक्त है। और डीसी धारा के लिए कौन सेल उपयुक्त है? द्वितीयक सेल, क्योंकि द्वितीयक सेल में डीसी धारा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, क्योंकि द्वितीयक सेल में डिस्ट धारा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन बल्कि ये आवेशन के समय ठीक है आवेशन के समय विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा
के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, संचित करते हैं। बल्कि ये आवेशन के समय विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें संचायक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, संचायक भी कहते हैं। आगे देखिए, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों, संचायक भी बोलते हैं, ठीक है, संचायक भी बोलते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों, और विसर्जन के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर ठीक है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भार को प्रदाय देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह द्वितीयक सेल, एक बार देखिए फिर से वो जो द्वितीयक सेल पूरा, प्राथमिक सेल को एक बार उपयोग में लेने पर इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड व इलेक्ट्रोलाइट दोनों खर्च हो जाते हैं, ठीक है। अतः निरंतर धारा लेने के लिए व उच्च धारा पर कार्य करवाने वाले विद्युत उपकरणों के लिए स्थिर उच्च दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस कार्य के लिए द्वितीयक सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि चूंकि द्वितीयक सेल दिष्ट धारा का उत्पादन नहीं करता, ठीक है, बल्कि यह आवेशन के समय विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें संचायक भी कहते हैं। और विसर्जन के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भार को प्रदाय देते हैं या भार को प्रदाय से जोड़ देते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे देखिए दोस्तों, बैटरी क्या
बैटरी। बैटरी, ठीक है दोस्तों, बैटरी देखिए, बताइए बैटरी, बैटरी क्या होती है? देखिए दोस्तों, बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ठीक है, बैटरी में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, बैटरी में सेल किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। आगे देखिए, संचायक बैटरी जिसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है। ठीक है, संचायक बैटरी जिसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। नंबर 1, सीसा अमल संचायक। ठीक है, सीसा अमल संचायक बैटरी। और नंबर 2, क्षारीय संचायक बैटरी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी दो प्रकार की बैटरी। ठीक है, अब आगे देखेंगे दोस्तों सीसा अमल संचायक बैटरी के भाग। ठीक है, भाग। ठीक है दोस्तों, बैटरी दो या दो से अधिक सेलों के संयोजन क्या कहते हैं? बैटरी। बैटरी के अंदर सेल श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, संचायक बैटरी जिसे द्वितीयक सेल भी कहते हैं, दो प्रकार की होती है। कौन सी? सीसामल संचायक और क्षारीय संचायक। ठीक है, अब देखिए सीसामल संचायक बैटरी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सीसा अमल संचायक बैटरी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसके मुख्य भागों के बारे में देखते हैं शुरू से ही। आदान पात्र यानी कि बैटरी का, बैटरी किसकी बनी होती है? आदान पात्र। ठीक है, बैटरी किसकी बनी होती है? जिसमें जिसके अंदर दोस्तों बैटरी रखी हुई होती है, यानी कि आदान पात्र उसके चारों तरफ का हिस्सा। ठीक है, बैटरी के चारों तरफ का हिस्सा। ठीक है, देखिए आदान पात्र क्या काम आता है? यह बैटरी के अंदरूनी भागों, यह बैटरी के अंदरूनी भागों
को आधार प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, यह बैटरी के अंदरूनी भागों को क्या प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। ठीक है, और उनकी रक्षा भी करता है, और उनकी रक्षा भी करता है। ठीक है, उनकी रक्षा भी करता है। ठीक है, यह कठोर रबड़ या बिटुमनी कंपाउंड, ठीक है, यह बिटुमनी कंपाउंड का बना होता है। यह कठोर रबड़ या बिटुमनी कंपाउंड का बना होता है। ठीक है, आजकल पीवीसी के आदान पात्र भी बन रहे हैं। ठीक है, आजकल किसके बन रहे हैं, पीवीसी के भी आदान पात्र बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुए आपके आदान पात्र। अब दोस्तों, आदान पात्र के अंदर क्या क्या होता है देखिए, ऋणात्मक प्लेटों का विलोप। ठीक है दोस्तों, शुरू से देखिए, आदान पात्र देखिए, यह बैटरी के अंदरूनी भागों को आधार प्रदान करता है। ठीक है, और उनकी रक्षा भी करता है। यह कठोर रबड़ या बिटुमनी कंपाउंड का बना होता है। आजकल यह पीवीसी के भी आदान पात्र बन रहे हैं। ठीक है, आजकल पीवीसी के भी आदान पात्र बन रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसके और भाग आदान पात्र के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक तो है खुद पात्र। ठीक है, दूसरा ऋणात्मक प्लेटों का विलोप। नंबर 3 ऋणात्मक धनात्मक टर्मिनल। ठीक है, डॉट सेल कनेक्टर। डॉट के बाद क्या होगा, सेल कनेक्टर। ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल। 7 पृथककारी। 8 आधार सिराए। ठीक है दोस्तों, ये आदान पात्र के बाद पात्र ऋणात्मक प्लेटें धनात्मक टर्मिनल यानी के अंदर होते हैं, तो डॉट सेल कनेक्टर, ऋणात्मक टर्मिनल, पृथककारी और आधार सिराए। ठीक है, अब देखिए दूसरा भाग, सेल का ढक्कन। सेल का ढक्कन या बैटरी का ढक्कन या सेल का ढक्कन। ठीक है,
सेल का ढक्कन। ठीक है दोस्तों, बताइए अब। तो देखिए दोस्तों, यह है कठोर रबड़ का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? कठोर रबड़ का बना होता है। और सेल के क्रियाशील पदार्थों की धूल तथा बाहरी अन्य अशुद्धियों से रक्षा करता है। ठीक है, इसमें 3 छिद्र होते हैं। इसमें 3 छिद्र होते हैं। ठीक है, जिनमें मध्य छिद्र इलेक्ट्रोड का परीक्षण करने तथा शेष 2 छिद्र शेष दो छिद्रों में सेलों के टर्मिनल बाहर निकले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका सेल का ढक्कन। अब दोस्तों, सेल का ढक्कन कैसे होता है, देखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, ये है सेल का ढक्कन। अब दोस्तों, इसके 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, ये तो हुए इसके 2 टर्मिनल, और एक बीच में जो छिद्र होता है, ये क्या काम आता है? इलेक्ट्रोड का परीक्षण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोड का परीक्षण करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा छिद्र होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है। तो ये हो गए इसके 2 टर्मिनल प्लस माइनस, और ये हो गया इलेक्ट्रोड का छिद्र का परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखेंगे इसके और हम भाग कल नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सभी दोस्त क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने दोस्तों तक। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।